हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 30 और डे 30 में हमको क्या पूरा करना था वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं, जो कि 90 से 100 करना था और सबको रिवीजन करना था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक ही पैराग्राफ का होते हैं और वो काफ़ी विश्लेषण से एक दूसरे में दिया हुआ होता है। और आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि आपको इससे है, जो कि इंडस्ट्रीज से होता है। अभी भी आप देख सकते हैं आदित्य अशोक एक खेल से होता है, और दूसरा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हाँ 2001 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया, ये लता मंगेशकर। इसके पहले वाला में भी पैराग्राफ में उसमें भी था। आप बताइएगा दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डेक्स होता है रात को, शाम को, दोपहर को, और ये है दोपहर में, और 4 नंबर है प्रातःकाल सुबह में। तो आप बताइएगा कौन सा है। तो आप अगर आता है तो आंसर का जो है वो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और इंग्लिश में भी हमको करना है, जो कि 100 से 90 करना है, और इसको बैक से कर रहे हैं, पीछे से। तो ये है 94, 95, 93 और 92, यानी नहीं 90। और करंट अफेयर्स भी इस बार बहुत अच्छा आएगा, और उसके लिए हमने जो भी जुलाई से जब दिसंबर तक पढ़े हैं उसी को रिपीट करेंगे। और ये सब क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा क्या है पता है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसेज है। पता नहीं है पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पैसेज करना पड़ेगा, फिर हमें जो भी आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, और भी सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर है, ये सबको करना पड़ेगा। और पता नहीं कि जिस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ भी आता है उस क्वेश्चंस को एक स्पेलिंग एरर था, ACCOUSTICT। तो इसका जो था ना उसका मीनिंग जो है वो हम बहुत अच्छे से, अगर हमारे पास अगर घर में हो तो उसको लगाने में हमको मिनट भर सेकेंड नहीं लगता है और क्लिक कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पता नहीं ऐसे कन्फ्यूजन होता है जैसे कि हमें कुछ जानकारी ही नहीं है, और हमें फिर भौचक्कर आ जाना पड़ता है और हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो जिसको हमने स्पेलिंग एरर बहुत बार रिवीजन किया। लक फैक्टर तो बहुत बड़ा काम करता है कि लक है तो आप सही को गलत, गलत को सही कर सकते हैं। आपके थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा अगर लक सही है। हमको लगता है कि लक बेसिस ऐसे काम करता है जैसे कि अगर हमारा लक सही है तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होता है, और अगर हमारा अभी जो कि है हमारा भाग जो होता है ना, भाग नहीं है तो वो होता है कि हमारा निगेटिव थिंकिंग होता है। हर हमेशा अपने आप को मतलब कि हमेशा निगेटिव वे में ले जाना, ये दूसरा कोई कर देता है उस पर भरोसा करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ पे झेलना। तो ये सब बहुत मायने रखता है। और आज था जो कि कैलकुलेशन में एलसीएम निकालना था। एलसीएम में आप शॉर्ट ट्रिक से निकालना होता है, जैसे कि आप टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न्स हो गया। तो ये सब में आपको एलसीएम निकालना बहुत बड़ा चांसेस होते हैं, और उसमें क्या होता है कैलकुलेशन भी होता है। तो इसमें कैसे निकालना है, शॉर्ट ट्रिक है इसमें। 36 और 18 है, तो 36 18 को कैसे काट दिया जाए जो कि पूर्णतः विभाजित हो, और इसको उतना काटना और गुना करने का कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो 9 से विभाजित किए हैं और 2 1 आया है, तो इसमें इसको 9 से अगर विभाज्य किए हैं तो 9 से 9 भी लिखिएगा, और इसको दोनों के 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो 2 4 भी कट रहा है तो 2 1, इसका आंसर ये है। फिर आगे चलेंगे तो 3 संख्याओं के एलसीएम होता है। तो 3 संख्याओं का एलसीएम में क्या करना है, 4 तिया 12, यानी कि जो कि 5 से काटना है, 5 तिया 15, 5 से 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 के 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 4 तिया 12, और 5 से काटते थे इसलिए 5 भी लिखेंगे। आप देखिए कि दोनों को गुना करने पे 12 आ रहा है, तीसरा संख्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको उस लायक बनाएंगे, अगर आ रहा है तो उसको वहीं छोड़ेंगे। तो 4 तिया 12 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 तिया 12 12 25 60 आंसर कर दिए। लेकिन जब इसमें चलेंगे तो इसमें 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 गुना 3 हो गया, और 3 से विभाज्य किए थे तो 3 को भी ऐड कर लिए। अब कहता है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 तो यहाँ नहीं बन रहा था, इसलिए हम 2 को एक्स्ट्रा लेते हैं, तो बन गया 2 दूनी 4। अब इसको सबको गुना कर देंगे।
तो आप इस वाला ट्रिक से बहुत बड़ा रोल है। इस ट्रिक से बनता है।